हे गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हो या आईटी इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ पे पास करना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो, बिना किसी फालतू की एडिटिंग के। प्लीज़ 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 डोंट क्विट योर जॉब बिकॉज ऑफ वन बैड डे, या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, मैनेजर बहुत बकवास है, आपकी कलीग से नहीं बनती, फेवरेटिज्म है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, वीकेंड पे आपसे काम कराते हैं, 24/7 आपको मतलब वो तंग करते रहते हैं, बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट है, 90 डेज नोटिस पीरियड है, या कुछ भी रीज़न है, बिना किसी ऑफर लेटर को हाथ में लिए हुए आपको अपनी जॉब क्विट नहीं करनी है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि सोल्व हो सकती है, जिसमें एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि भाई आप एक प्रोजेक्ट में सेटिस्फाइड नहीं हो, या ठीक है आपकी सेट ऑफ पीपल से नहीं बनती है, मैनेजर आपको नहीं पसंद है, तो आप एक बार एचआर से बात करके उस प्रोजेक्ट से रिलीज लेने के बारे में सोच सकते हो, रादर देन कि आप रिजाइन डाल दो। यस, अगर आपको लग रहा है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर आपके पास वही एक ऑप्शन है कि अगर मैं इस कंपनी में हूं तो मुझे इस प्रोजेक्ट से तो रिलीज मिलेगा नहीं, मुझे इसी प्रोजेक्ट में, इसी मैनेजर में, इन्हीं सेट ऑफ पीपल के साथ काम करना पड़ेगा जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो भाई आप पढ़ो। जरूरी है कि फिर आप पढ़ के पहले इंटरव्यू निकाल लो, प्रॉपर प्लानिंग करो, उसके बाद एक एक्शन पे पहुंचो। राइट? अगर कभी किसी बंदे की कोई भी मजबूरी हो ना, तो वो बंदा उस मजबूरी से निपटने के लिए ना खूब मेहनत करता है। बात मतलब मेरी समझाने की यहाँ पे ये है कि रादर देन कि तुम्हें बस एकदम से तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं, अब मैं यहाँ पे नहीं झेल पाऊंगा, या अब मुझसे यहाँ पे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, और फिर ऐसे में आप कहीं किसी की वीडियो देखते हो, रील्स देखते हो, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई रील्स और वीडियोस में वैसे ही बिजी है, और वहाँ पे फिर अगर आपको कोई वीडियो या किसी का कमेंट ऐसा देखने को मिल जाता है, कोई पोस्ट ऐसी देखने को मिल जाती है कि भाई इस बंदे ने तो तंग आके रिज़ाइन कर दिया था अपने डे 1 पे, तो उसके बाद उसको बाकी कहीं और भी जॉब्स मिल गई, क्योंकि इमीडिएट जॉइनर्स की वैसे सबको नीड रहती है, तो आपने भी देखा देखी में भाई रिज़ाइन कर दिया और अपना बैठे हो। लेकिन लेट मी टेल यू, रिजाइन करना इज वेरी इजी टास्क, राइट? लेकिन अगर आप इसको देखा देखी में कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई इस XYZ बंदे ने तो बहुत ईजिली जॉब ले ली थी, इसने भी तो रिज़ाइन किया था, इसकी भी तो सेम टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिस टेक्नोलॉजी पे मैं काम करता हूँ, मुझे भी तो इसके जितनी नॉलेज है, और यही सोचा सोची में अगर आप भी देखा देखी में रिज़ाइन कर रहे हो कि भाई उसकी तो इतनी अच्छे अच्छे उसको ऑफर्स मिल गए, या उसने भी तो बहुत ईजिली दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास भी तो सेम टेक्नोलॉजी में मैंने काम किया हुआ है, सेम स्किल्स हैं मेरे पास, तो मैं भी बहुत ईजिली एक दूसरी जॉब को पा सकता हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट सिचुएशन, कि उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन क्या थी, अब क्या है, उस टाइम पे उसको कितने कंपनी से कॉल्स आई, क्या उसने अपना जो प्रेजेंटेशन था, क्या स्किल सेट के साथ उसने इंटरव्यू दिया, एंड आपका कैसा है। ठीक है, अगर एक बंदा इजीली जॉब फाइंड कर पा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा बंदा को भी इतने ही इजीली जॉब मिल जाएगी, एंड दिस इज द रियलिटी। तो कभी भी पहली बात तो ये कि नॉट ओनली इन आईटी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो तो देखा देखी में कभी मत करना, जो कि हम बचपन से करते हुए आते हैं। अरे वो स्केटिंग करता है तो मम्मी मुझे भी स्केटिंग करनी है, अरे वो क्रिकेट खेलता है तो मुझे भी क्रिकेट खेलना है, उसने बीटेक करके एक अच्छा पैकेज ले लिया तो मुझे भी बीटेक करके एक अच्छी नौकरी पे जाना है। देखा देखी में मत जाओ, हमेशा अपने आप को इंडिविजुअल लेते हुए चलो, अपना देखो कि तुम्हारे प्लस पॉइंट क्या है, तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। अब यहाँ पर मैं एक जेन्युइन स्टोरी बताती हूँ, रियल स्टोरी अपने फ्रेंड की। मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं सोप्रा स्टीरिया में थी, हम दोनों सेम प्रोजेक्ट में थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसने रिज़ाइन कर दिया, जो कि हर एक बंदा कुछ टाइम पीरियड के बाद रिज़ाइन कर देता है एक अच्छे पैकेज के लिए, ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ से रिज़ाइन किया, गुड़गांव में जाके दूसरी जॉब लगी, और अच्छी कंपनी में लगी, सेपिएंट, एक अच्छा खासा नाम था सेपिएंट का, और है अभी भी है, लेकिन 5-6 साल पहले मतलब एक ये एक्सपेक्टेशन रहती थी कि अगर आप सेपिएंट को ज्वाइन कर लेते हो तो भाई आपको वहाँ पे 100+ जो है हाइक मिलता है, परसेंट हाइक मिलता है। अच्छे हाइक पे गया, जैसे मैंने बताया, उसको भी 100+% हाइक मिला अपने करंट पैकेज से।
अब कोई भी बंदे को यही चाहिए एट द एंड कि भाई आपके पास कंपनी अच्छी मिल गई, पैकेज अच्छा मिल गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी वहाँ मिल जाएगी। अब जब वो कंपनी उसने ज्वाइन की सेपिएंट, तो स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया था, ठीक है, नए नए जॉइनर्स आ रहे हैं, बैठे, इंट्रोडक्शन हुआ, कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ, लेकिन धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। चलो भाई, अब उसके ऊपर प्रेशर आने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक हाई पैकेज पे जाते हो तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर रहता है, डर रहता है कि भाई मैं कंपनी से जल्दी ना निकल जाऊँ अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। अब उसके ऊपर एक प्रेशर था। अब वो ट्राई कर रहा था, अपने बेस्ट कर रहा था, रोज एचआर को कांटेक्ट करता था कि भाई क्या सीन है, मतलब आगे प्रोजेक्ट कब मुझे मिलेगा, कब एलोकेट हो गए, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं हायर हुआ था वो प्रोजेक्ट का भी किस स्टेज पे है, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है या भी कहाँ है, डिस्कशन मोड में है या फाइनल स्टेज पे अटका हुआ है, क्या मतलब क्या स्टेटस है। बाद में ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए। जब 3 महीने बीत गए और एचआर से भी प्रेशर आने लगा कि भाई क्या नाम है, तुम्हें बिल्कुल प्रिपेयर होके रहना है, कभी भी तुम्हारा क्लाइंट राउंड हो सकता है, जो कि पहले ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। बीच में 1-2 बारी क्लाइंट राउंड हुए भी किसी और प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उस क्लाइंट राउंड में आपका नहीं हो पाया, उसका नहीं हुआ और ठीक है। फिर उसको एचआर से उसने बात की तो एचआर ने बोला कि उस वाले प्रोजेक्ट में तुम्हारा क्लाइंट राउंड क्लियर नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल और इस बार तुम्हें अच्छे से पढ़ के क्रैक करना है, क्योंकि हम बार बार चांसेस नहीं दे सकते। अब पहली बात तो ये कि भाई आपको ये चीज़ें पहले से नहीं बताई गई, राइट। अब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आपने अच्छे पैकेज में ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन वहाँ जाके आपकी फट जाती है जब आप 2-3 महीना आपको बेंच पे बैठे हो जाते हो और आपको पता है कि भाई यहाँ पे तो भी फर्दर राउंड होने हैं। अब आप कितने भी टेक्निकल हो, बट यू नेवर नो कि कब सामने से आपसे किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए और मे बी आप स्टक हो सकते हो किसी भी पॉइंट में, राइट। जहाँ आप स्टक हुए वहीं पर आपका नेगेटिव हो जाता है। अब उसकी फटने लग गई, किसी की फट जाएगी। अब उसने बाहर दूसरी कंपनीज में वापस से जॉब देखना शुरू किया। अगेन उसकी नोएडा में एक और कंपनी में लग गई, लेकिन इतनी अच्छी कंपनी नहीं थी जितनी सेपिएंट थी। नंबर 2, जितना पैकेज सेपिएंट ऑफर कर रही थी इतना वो नहीं दे सकती थी, तो उसने कम पैकेज में हायर किया, लेकिन क्योंकि उसकी मजबूरी बन चुकी थी तो उसने कम पैकेज में उस नोएडा वाली कंपनी को ज्वाइन कर लिया। एंड नाउ अब वो उसमें हैप्पीली काम कर रहा है। अब वहाँ पर भी मेरी बाद में उससे कॉन्वर्जेशन हुई कि उसकी कुछ था, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आप किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी एक पहले से ग्रुप, एक लोगों का मतलब आपस में कांटेक्ट बन चुका होता है, उनके आपस में एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप रहती है। तो कोई भी नया बंदा अगर एंट्री लेता है, स्पेशली अगर वो एक ही बंदा एंट्री लेता है, तो उसके लिए एडजस्ट करना अपने आप को उस ग्रुप में थोड़ा सा टफ हो जाता है, राइट। क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं है उतना पोलाइटली, इतना फ्रेंडली वे से आपके साथ बिहेव करेगा, तो उसके लिए भी था। बट क्योंकि उसने देख लिया था कि भाई कितनी मुश्किल से मैंने ये जॉब ली है और क्या क्या चैलेंजेस और कंपनी में आ सकते हैं, तो बहुत ही पेशेंस के साथ वो वहाँ पे लगा रहा और अब जाके वो सेटल डाउन है। तो मतलब इन शॉर्ट में यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी, पहली बात तो ये कि भाई अगर आपको कोई कंपनी हाई पैकेज पे ज्वाइन करवा भी रही है, दे रही है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी हायर रहेगी। नंबर 2 कि अगर कुछ भी XYZ रीज़न से आपके दिमाग में ये पॉइंट आ भी रहा है कि यहाँ मेरी दाल नहीं बन पाएगी, यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो भाई टाइम निकालो। फिर एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरे पास इंटरव्यूज़ देने का टाइम नहीं है, बहुत ही बिजी शेड्यूल है, या मेरे पास तो ऑफिस में ऑलरेडी इतना काम रहता है, मैं तो वीकेंड में भी लगा रहता हूँ, मैं तो घर जाके रात भर भी लैपटॉप में लगा रहता हूँ, तो मैं कहाँ से इंटरव्यू दूँ, कहाँ से मैं पढ़ूँ। तो ये एक्सक्यूजेस मत बनाओ, क्योंकि जिसको अगर दिक्कतें आ रही हैं तो भैया वो पढ़ेगा भी, इंटरव्यूज क्रैक भी करेगा और नई अपॉर्चुनिटी निकाल भी लेगा, लेकिन बिना कोई अपॉर्चुनिटी को हाथ में लिए कभी भी देखा देखी में रिजाइन मत करना। बहुत बड़ी गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, बिलीव मी। और फिर मेरे पास मैसेजेस भी इतने सारे लोगों के आते हैं कि दी हमारी मैनेजर के साथ बनती नहीं थी, मैंने गुस्से में आके उसने मुझे सुना दिया तो मैंने रिजाइन कर दिया, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं क्या करूं, अब मेरे पास कॉल्स नहीं आ रही है, जबकि मेरे पास अब तो नोटिस पीरियड ही मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इमीडिएट ज्वाइनर का भी यहाँ पे मुझे कोई प्लस पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट में यहाँ पे जो मैसेज आपको कन्वे करना चाह रही थी वो ये कि भाई देखा देखी में मत करो और कोई भी चीज़ एकदम से गुस्से में मत लो। पहले आप देखो, प्रॉपर प्लानिंग करो कि भाई अगर आप यहाँ से रिजाइन कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या, क्योंकि वी ऑल नो कि हम सैलरी पे डिपेंडेंट हैं, राइट। सैलरीज के बेसिस पे हमारी SIP, EMIs
बच्चों की फीस, घर का रेंट, दुनिया भर की 10 चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर वही सैलरी आना बंद हो जाए तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम हार्डली कोई सेविंग करते हुए चलते हैं। तो हमेशा प्रॉपर प्लानिंग करो, देखो कि भाई अगर तुमने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया और कल को तुम्हारी जॉब नहीं लगती तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या क्या तुम्हारे पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, क्या तुम्हारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ठीक है अगर तुम्हारा 2-3 महीने तक जॉब नहीं लगती है, तुम सर्च कर रहे हो, तो क्या वो संभाल लेंगे। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करो। एकदम से कहीं से पोस्ट में देखा, कहीं रील में देख के एक्शन मत लेना। तो अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आए कि क्या सच में ऐसा लोग करते हैं। हाँ करते हैं, तभी मैंने इसमें आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। सो प्लीज़ बी केयरफुल और थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बहुत ही जेन्युइन और रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाती है, और मैं स्टोरीज के साथ आपको इसलिए शेयर करती हूँ सो दैट आपको एग्जाम्पल के साथ पता चले कि भाई ऐसा ऐसा लोगों के साथ होता है, तो हम भी इसी तरीके की सिमिलर कंडीशन या सिमिलर सिचुएशन हमें हम ना पड़े, तो हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, किस किस चीज़ों पे हमें केयरफुल रहना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning and bye bye.